एक समय की बात है। हस्तिनापुर में राजा शांतनु राज्य किया करते थे। उन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वे शिकार के लिए निकले और जंगल से गुजरते हुए रास्ते में गंगा नदी आई। गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने अपने सारथी को कहा, सारथी, रथ रोकिए। रथ से उतरकर राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के पास गए और जब जाकर उस स्त्री को पास से देखा तो उसकी अति सुंदरता पर वे मोहित हो गए। अब राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, मुझे आपका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु उससे पहले मेरी एक शर्त है। देवी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अरे अरे महाराज, पहले आप शर्त सुन तो लीजिए। महाराज, विवाह के पश्चात आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और न ही किसी काम को करने के लिए मुझे रोकेंगे। अगर कभी आपने ऐसा किया, उसी समय मैं आपको छोड़कर वापस आ जाऊंगी। देवी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और देवी गंगा की शर्त सुनने के बाद राजा शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया। अब राजा शांतनु देवी गंगा से विवाह के पश्चात बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन राजा शांतनु को पता चला कि देवी गंगा गर्भ से है। राजा शांतनु की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और जैसे जैसे समय बीतता गया, 9 महीने पूरे हुए। देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। देवी गंगा की दासी दौड़ी दौड़ी राजा शांतनु के पास आई। महाराज, महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब महाराज शांतनु की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे दौड़े दौड़े गंगा के कक्ष की ओर चल दिए। देवी गंगा, महाराज, महारानी अभी अभी अपने पुत्र को लेकर जंगल की ओर गई है। क्या? और राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए और वे दौड़े दौड़े गंगा के पीछे पीछे गए। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा देवी गंगा उनके नवजात शिशु को गंगा में बहा रही थी। यह देखकर राजा शांतनु का कलेजा फट गया और वे ये पूछने के लिए देवी गंगा की ओर बढ़े कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उससे पहले उनके देवी गंगा की वह शर्त याद आ गई। अब राजा शांतनु निराश होकर महल में वापस आ गए। अब इसी तरह समय बीता और रानी फिर से गर्भवती हुई और उन्होंने दोबारा पुत्र को जन्म दिया। महाराज, महाराज, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा शांतनु बहुत खुश हुए और दौड़े दौड़े रानी के कक्ष की ओर गए। महाराज, महाराज, महारानी अपने पुत्र को लेकर फिर से जंगल की ओर चली गई और राजा शांतनु फिर से दौड़े दौड़े गंगा के पीछे गए। वे देखते हैं देवी गंगा ने फिर से उनके नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। यह देखकर राजा शांतनु शोक में डूबते चले गए। अब समय का चक्र आगे बढ़ा। महारानी फिर से गर्भवती हुई और तीसरी बार फिर देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और राजा शांतनु देखते हैं कि तीसरी बार भी देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर नदी में बहाने के लिए चली गई। राजा शांतनु उनके पीछे पीछे गए, लेकिन उनके देखते देखते देवी गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। राजा विवश होकर देखते रहे और कुछ बोल ना सके। उन्हें उनकी शर्त रोक रही थी। अगर मैंने देवी गंगा से पूछा उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वह वापस चली जाएगी। इसलिए विवश होकर राजा शांतनु वापस महल में लौट आए।
और इसी तरह देवी गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया और एक एक करके 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। और राजा शांतनु विवश होकर यह सब देखते रहे। और जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वे उसे नदी में बहाने के लिए ले गए, तब राजा शांतनु ने विवश होकर उनसे पूछ लिया, देवी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है? आपने मेरे 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया, अब आप 8वें पुत्र को भी नदी में बहा रही हो। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? स्वामी, आप घबराइए मत। मैंने आपके पुत्रों को मारा नहीं है, लेकिन उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलवाई है। हे देवी, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? स्वामी, पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी। कामधेनु गाय बहुत ही दिव्य थी, इसलिए तीनों लोकों में उसकी चर्चा हो रही थी। तब 8 वसु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्होंने कामधेनु गाय को चुराने का प्रयत्न किया। ये बात महर्षि वशिष्ठ को पता चल गई। तब उन्होंने कहा, हे वसुओं, चोरी करने का काम तो मनुष्यों का है और आपने मनुष्यों की भांति यह अपराध किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। आप सब अगले जन्म में मनुष्य बनोगे। हे ऋषिवर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे जघन्य अपराध हुआ है। हम आपके शरण में हैं, इसलिए दया का पात्र है। हे ऋषिवर, हमें माफ कर दीजिए और इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मनुष्य रूप में जन्म लेते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुम में से एक को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी पर बहुत समय के लिए रुकना पड़ेगा। उसके पश्चात वे सभी वसु मेरे पास आए और मुझसे प्रार्थना करने लगे, हे गंगा मैया, हमें ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा ऐसा श्राप दिया है। आप अगले जन्म में हमारी माँ होना स्वीकार कीजिए, जिससे आप हमें पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप से मुक्ति दिला सके। हे स्वामी, मैंने उन 8 वसुओं की विनती सुनकर उनकी माँ होना स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने हमारे 8 पुत्रों के रूप में जन्म लिया, जिनमें से 7 को तो मैंने मुक्ति दिलवा दी, लेकिन ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण ये 8वां वसु मुक्त नहीं हो सका। इसे लंबे समय तक यहीं रुकना होगा। परंतु स्वामी, अब मैं अपनी शर्त के मुताबिक वापस जा रही हूँ और अपने इस 8वें पुत्र को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, परंतु समय आने पर मैं इसे आपको वापस कर दूंगी। और देखते देखते देवी गंगा अपने पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। नहीं नहीं प्रिय, मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ। और फिर बहुत ही भारी मन के साथ राजा शांतनु अपने महल में वापस आ गए। और समय बीतता गया। राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहलने गए। तब वहां पर उन्होंने एक बालक को देखा, जिसने अपने तीरों से गंगा नदी के बहाव को रोक दिया। राजा शांतनु जल्दी से उसके पास गए। तुम कौन हो और ये तुमने क्या किया? गंगा नदी के बहाव को फिर से संचालित करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे और दोनों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तभी वहाँ देवी गंगा प्रकट हुई। महाराज, ये आपका पुत्र देवव्रत है। इसने शास्त्र का ज्ञान ऋषि द्रोणाचार्य से प्राप्त किया है और शस्त्रों का ज्ञान ऋषि शुक्लाचार्य से प्राप्त किया है। अब मैं इसे आपको सौंपती हूँ। और यह कहकर गंगा माता जल में विलीन हो गई। और फिर राजा अपने पुत्र को लेकर महल वापस आ गए। और आगे चलकर यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
राधे राधे।